आदरणीय दीपक त्रिपाठी जी झांसी से आए हुए हैं। एक बार ये हमारे प्रवासी हैं और आप लोगों की सेवा के लिए वहाँ से संघ परिवार से निस्वार्थ अपने खर्चे पर ये यहाँ सेवा के लिए आए हैं, मोदी जी के मिशन को कामयाब बनाने के लिए। एक बार इनके लिए जोरदार तालियां। आप अतिथि देवो भव, इनके लिए एक बार जोरदार तालियां। सम्मानित मंच, उपस्थित मातृशक्ति, मेरे बुजुर्गों और प्यारे बच्चों, आप देख रहे हैं आपके क्षेत्र में जो प्रत्याशी हैं, लोग कह रहे हैं कि कोई 2 करोड़ की टिकट लाया, कोई बोली लगा के लाया, कोई 4 करोड़ की लाया। ये मैं आपको बता दूं, ये भ्रष्टाचारी लोग आपको 10 लाख रुपए में भी खरीदने की कोशिश करेंगे, टिकटों को भी खरीदने की कोशिश करेंगे, लेकिन बनने के बाद पहले ये अपनी जेब भरेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी है जो पीछे खड़े हुए व्यक्ति पर भी उतनी नजर रखती है जो सामने बैठे हुए व्यक्ति पर नजर रखती है। ये मोदी जी की सरकार है, ये मोदी जी का संगठन है जिसमें इतनी पारदर्शिता है। मुझे ये लोग बताते हैं कि ये कहीं नजर नहीं आते। इनको मैं बुद्ध विहार में नजर नहीं आता। मैं यहाँ 40 साल से बुद्ध विहार में रह रहा हूं, इनको मैं नजर नहीं आया। मोदी जी ने मुझे देख लिया, मैं पीछे खड़ा था और मुझे भी वहां बुलाकर मुझे भी यहां से प्रत्याशी बना दिया। कितनी पारदर्शिता है ऐसी सरकार में। मोदी जी की निगाहों को देखो, उनकी दूरदर्शी सोच को देखो। हमें ऐसे प्रधानमंत्री जी, मोदी जी को मजबूत करना है। और मोदी जी मजबूत कब होंगे? जब आप कमल का बटन दबाओगे और मोदी जी को जिताओगे। एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी और मोदी जी को मजबूती मिलेगी। ये एमसीडी का कोई छोटा इलेक्शन नहीं है, ये दिल्ली का इलेक्शन है। दिल्ली का मैसेज पूरे देश को जाएगा। जब दिल्ली में कमल खिलेगा तो हर जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी। ये भ्रष्टाचारी आ गए, यहां बोतलें फ्री मिलेंगी, सभी दारू पीने लग जाएंगे, घर घर में दुकानें खुलवा देगा। ये ऐसी ऐसी योजनाएं लेके आते हैं। जब दिल्ली में इन्होंने फ्री दारू की बातें करी, एक के साथ एक फ्री करी, एक के साथ 2 फ्री करी, क्या करेगा वो? ज्यादा पिएगा, जो 1 टाइम पीता हो 2 टाइम पिएगा, जो कम पीता है वो ज्यादा पिएगा। इन लोगों से बचना है, अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल करना है, बच्चों को शिक्षित करना है, देश को आगे बढ़ाना है। सरहदों पे हमारी सुरक्षा कर रहे हैं जवान, उनसे ये लोग सबूत मांगते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगते हैं। हमारे हिंदू भाइयों को भड़काया जा रहा है, दूसरे धर्म को तो भड़का ही रहे थे, उनको तो हमारे खिलाफ खड़ा किया जा रहा था, लेकिन अब उन्हें भी शपथ दिला रहे हैं, हिंदू देवी देवताओं की पूजा मत करो। क्या हम ऐसे अपमान सहन करेंगे? ऐसे लोगों के द्वारा इस तरह की जो बातें की जा रही हैं, हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम दूसरे के धर्म का सम्मान करते हैं, हम चाहते हैं हमारे धर्म का भी सम्मान हो। हम दूसरों की इज्जत करते हैं, हम चाहते हैं वो भी हमारी इज्जत करे। तो ऐसे लोगों को बाहर का रास्ता दिखाना है, इन भ्रष्टाचारियों से हमें छुटकारा पाना है। ये छुटकारा जब हमें मिलेगा जब आप कमल का बटन दबाओगे और मोदी जी को देश में उसके हाथ मजबूत करोगे, उनके हाथ मजबूत होंगे तो आपका भी भविष्य उज्जवल होगा। हमारे 3 एमसीडी के 3 मेयर होते थे साउथ दिल्ली में, वहां इनकम के साधन है, लेकिन हमारे पूर्वी दिल्ली में और
नॉर्थ दिल्ली में हमारे पास ये कोई भी साधन नहीं थे, पैसे की हमेशा कमी रहती थी, हम काम नहीं कर पाते थे। मोदी जी ने अपनी दूरदर्शिता से देखा कि इनको एक करना पड़ेगा। पहले भी जल्दबाजी में फैसले लिए गए थे, जिस प्रकार से ये लोग ले रहे हैं। पहले कहते थे कि जो ना दारू की बोतल भरी करने से हमें रेवेन्यू मिलेगा, और बाद में उन्होंने फिर वो नीति को वापसी लेना पड़ा। ये मोदी जी की दूरदर्शिता के कारण ही तीनों को एक कर दिया गया है। इससे हमारे को फंड की कमी नहीं रहेगी, सीधा हम केंद्र सरकार से फंड ले सकते हैं और क्षेत्र में काम करवा सकते हैं। आप लोग कमल का बटन दबाओ और मोदी जी को मजबूत करो, हमारे क्षेत्र का विकास होगा। यहाँ की हमें, हमारी महिलाओं को, हमारी बहनों को, हमारे बच्चों को, जो हम कहीं भी जब तक घर नहीं आता है तो जब तक हमें चिंता लगी रहती है कि अभी क्या टाइम हो गया, अभी नहीं आया, क्या टाइम हो गया, अभी नहीं आया, तो हमें सुरक्षित माहौल मिलेगा। आप यूपी का माहौल देखिए, वहां से गुंडे और बदमाश लोग भाग भाग के दूसरे स्टेटों में जा रहे हैं, उन स्टेटों में जा रहे हैं जहां इन लोगों का सुरक्षित बनागार है, तो इन लोगों को भगाना है। अब की बार कमल का बटन दबाना है। मेरी आप लोगों से यही विनती है, और मैं आपको एक आश्वासन और देता हूं, आपको अपने कामों के लिए जो भी नगर निगम के तहत जो भी काम होगा, चाहे वो कोई भी काम हो, आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा, आपको मुझे नहीं ढूंढना पड़ेगा। आपके गली का कार्यकर्ता वो आपके काम करवाएगा। जो मुझे आपको इकट्ठा कर रहे हैं ना कि वोट दे दो, आप मुझे वोट नहीं दे रहे, उनके कहने से ये दे रहे हो कि भाई आप लोग आ जाओ, एक बढ़िया प्रत्याशी आपको। आप मेरे बारे में इतना नहीं जानते जितने आपको ये कार्यकर्ता हमारे बताते हैं। मुझे 40 साल बुधवार में हो गए। ये लोग जो बारी कहते हैं ना, जिनको मैं नजर नहीं आया, उनके लोगों ने ही उन्होंने जवाब दे दिया। कहते हैं कि भाई आप उनको बाहर का मत बताओ, आपको नजर नहीं आए वो अलग बात है, लेकिन उनके जो 5-4 कार्यकर्ता थे जो मुझे जानते थे, बोलो उनकी गारंटी हम लेते हैं, उनके ऊपर कोई दाग नहीं है, कोई उंगली उठाने वाला नहीं है। ये लोग, उनको उन्हीं के लोग जवाब दे देते हैं। आप कमल का बटन दबाना और इन भ्रष्टाचारियों को यहाँ से हटाना, और देश का विकास भी होगा और बुध विहार का विकास भी होगा, हमें सुरक्षित माहौल भी मिलेगा, और आपकी व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए हमारे जो कार्यकर्ता हैं उनके माध्यम से काम होगा। बस इतना ही कहूंगा। आप एक छोटे से आग्रह पे हमारे सोनिया जी ने एक छोटे सा आग्रह किया, और आप लोग इतनी संख्या में यहाँ पर इकट्ठे हो गए। आप सभी का मैं बहुत बहुत तहे दिल से, हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा, और बहुत बहुत साधुवाद देता हूं कि आप लोग इतनी संख्या में आए और कमल का बटन जरूर दबाएं, उन भ्रष्टाचारियों को जवाब जरूर दें। जय हिंद, जय भारत।